दोस्तों नमस्कार। 4PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, ईवीएम की विश्वसनीयता, उसके साथ जुड़े वीवीपैट की विश्वसनीयता को लेकर हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। आज से नहीं, कब से उठा रहे हैं। उसके बाद जो जो हुआ इस देश में, वीवीपैट और ईवीएम के खिलाफ आंदोलन हुए, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिकाएं हुई और उस पर जो हो रहा है उस सब बातों से हम आपको अवगत रखते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। इस दौरान हमारे अगर पढ़ने में कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग आ जाता है तो हमको लगता है कि वो भी जो लिखा गया है वो आप तक पहुंचाना चाहिए। एक्स पर, अब तो एक्स हो गया ना, पहले ट्विटर था, अब तो वो एक्स है। तो उस एक्स पर एक जो कुछ 3-4 लोग हमको लगता है कि बहुत अच्छा लिखते हैं, जो हमको पसंद है। उसमें से एक जो है, जिनकी कई बार मैं उनकी जो आलेख है वो मैं पढ़ के जो है आप तक पहुंचाता हूं, ऐसे एक मनीष सिंह है। तो आज फिर से जो है मुझे एक उनके जो उनका आलेख है जो उन्होंने ट्वीट करके या तो एक्स पर पोस्ट करके जो लिखा है ईवीएम के बारे में, वो मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा पसंद आया, बड़ा पसंद लगा। मैंने कहा इस पर जो है आज बात करनी चाहिए। वो पूरा मैं आपको आज पढ़ के सुनाने जा रहा हूं। साथ में मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा जो कि मैंने सबसे पहला 1.5 साल पहले जो एक कार्यक्रम किया था 4PM गुजरात पे, जहां पे मैंने आपको उस समय पहली बार जो है वो डेमो दिखाया था गुजरात चुनाव के तुरंत बाद, कि कैसे जो है ये वीवीपैट का काला कांच काले कारनामे को ढक सकता है और किस तरह से पूरी चीज जो है वो प्रोग्रामेबल है। वो हमने राहुल मेहता और अतुल पटेल के साथ पूरा एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। उसके दृश्य आपको देखने को मिलेंगे और पश्चात भू में आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, जहां पे मैं मनीष सिंह का आलेख जो है आपके लिए पढ़ूंगा। तो दृश्य देखते जाइए और जो मैं पढ़ रहा हूं उसको आप सुनते जाइए। तो मनीष सिंह लिखते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, मनीष सिंह लिखते हैं, ये बड़ा मजेदार आलेख है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो शुरू ऐसे करते हैं कि इतने बुद्धिमान होकर ईवीएम का रोना रोते हो। मतलब कि ये जो दलील दी जाती है ना कि यार ईवीएम तो मतलब मूर्ख लोग ही उसका बहाना बनाते हैं, बुद्धिमान और प्रबुद्ध लोग तो इस बारे में कभी बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि फिर तो वो बुद्धिमान नहीं माने जाएंगे। तो वो सब जो तर्क रखे जाते हैं समाज में, वही सब चीजों से उन्होंने शुरुआत की लिखने की। वो कह रहे हैं कि इतने बुद्धिमान होकर ईवीएम का रोना रोते हो, जमीन पर उतरो, माहौल देखो। साउथ में भाजपा क्यों नहीं जीतती? जब कांग्रेस जीतती है तो ईवीएम पवित्र हो जाती है क्या? लाई तो कांग्रेस ही थी। तुम हैक करके दिखा दो ना। ईवीएम हटी तो बूथ कैप्चरिंग होने लगेगा। ये यूजुअल तर्क हैं जो आपको उलझाकर ईवीएम के मूल सवाल से दूर ले जाते हैं। बड़ा बढ़िया माहौल है, बीजेपी जीतेगी। ठीक, तो जीते, लाए 400, 500, 600, अगर इतना ही जन समर्थन है। फिर मशीन से तो क्या, बैलेट से, पर्ची गिन के, हाथ खड़ा करवा के, मुंडी गिन के, जैसे बोलो वैसे करवाएंगे, सब में जीतेंगे। ये बोलने का भी दम होना चाहिए, जो दम बड़े से बड़े ट्रोल में भी नहीं है। मनीष सिंह आगे लिखते हैं कि लेकिन जीत हार का प्रश्न नहीं, सवाल मेरा वोट सही ढंग से गिना गया इस भरोसे का है। भरोसा वेरीफाएबल होना चाहिए, इस तरीके से कि अंतिम लेवल का वोटर भी चेक कर सके, 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनकर। विदेश में बना कोई गुप्त सोर्स कोड ही तो भरोसा न करने की जड़ है। मैं, आप, इसे पढ़ने वाले सारे समर्थक या विरोधी हाईली क्वालिफाइड होते हुए भी अगर कोड में कोई गड़बड़ी है तो टेक्निकली नहीं पकड़ सकते। हिंदुस्तान के सिर्फ 0.0000001% लोग कर सकते हैं, जिन्होंने सॉफ्टवेयर तकनीक पढ़ी हो। वो भी तब कर पाएंगे जब एक्सेस मिले। एक्सेस देते नहीं,
यहां तो पर्ची तक मिलान करने को तैयार नहीं। बहुत झोल है बबुआ। कांग्रेसी मशीन में वीवीपैट नहीं था, आज है। तो पहले मशीन को नहीं मालूम था कि 4 नंबर दबाओ तो कमल और 6 नंबर बटन दबाओ तो पंजे को वोट गया। आज तो 6 दबाते ही पर्ची छाप कर बताता है कि पंजा दबा। ये डाटा, वो कोड मैनिपुलेट न करेगा, इस महानता पे श्रद्धा रखो। ये मशीन आज अनहैकेबल है, ठीक, क्या कल भी नहीं होगी? 50, 100 या 200 साल बाद सृष्टि के अंत तक इसे कोई भी हैक नहीं कर पाएगा क्या? अरे ऐसा क्या बना डाला प्रभु? और अगर फ्यूचर में कोई हैक कर लेगा तो ये काम 5 साल पहले नहीं हो चुका, इसकी गारंटी किसने दी भाई साहब? चुनाव आयोग ने दी, मोदी जी ने, या फिर परमपिता ब्रह्मा ने दी? गजब लिखा है। आगे लिखते हैं मनीष सिंह के हैक है या नहीं, इस बात को कोर्ट कैसे डिसाइड करेगी, कैसे उसके पक्ष में फैसला देगी? चंद्रचूड़ साहब या सुप्रीम कोर्ट के 26 जजों में कौन सॉफ्टवेयर कोडिंग पढ़ा है? यहां वे भी तो उतने ही अंगूठा छाप है जितना मैं और आप। और एक्सपर्ट की राय का भरोसा करेंगे, क्या वो एक्सपर्ट इंडिपेंडेंट होगा या सरकारी होगा? इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट तो दुनिया भर के ईवीएम बैन करवा चुके। जर्मनी, जापान, यूके, यूएसए, कहीं भी ईवीएम नहीं है, एक्सेप्ट तानाशाही वाली थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के, जहां तानाशाह को 98% वोट मिलते हैं। लोकतंत्र की मोस्ट बेसिक थिंग मोस्ट बेसिक तरीके से होनी चाहिए। यही अगर बैलेट होता तो 2 दूनी 4 पड़ा दूध वाला, चाय वाला, गाय वाला, सब के सब गिनती गिन के वेरीफाई कर सकते थे। अगर तुम कहोगे ये टेक्निकल रीजन नहीं, ट्रांसपेरेंसी का अभाव, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का नहीं मगर लॉ का टेक्निकल रीजन है, इतना सशक्त कि इसी तर्क ने जर्मन सुप्रीम कोर्ट से ईवीएम को बैन करवा दिया। बूथ कैप्चर मशीन से नहीं रुका। सेशन के दौर में जब सेंट्रल फोर्सेस की भारी तैनाती होने लगी, उससे रुका। आज फिर 2 पोलिंग अफसर और एक सिपाही के बूथे चुनाव कराकर देख लो, बूथ फिर भी कैप्चर होंगे। 50 लोग बंदूक लेकर आएंगे, बटन दबाकर चले जाएंगे। बैलेट बॉक्स निरीह था, लेकिन मशीन से फायरिंग निकलती है, ये सोचने वाले बेवकूफ हैं। जो लोग ईवीएम हार जीत कांग्रेस भाजपा से जोड़ते हैं, मूर्ख हैं। वो लोग जो है वो धूर्त है। मनीष सिंह आगे लिखते हैं, अगर हम तकनीकी रूप से इसे गलत नहीं बता सकते तो चुनाव आयोग भी इसे तकनीकी रूप से सही नहीं बता सकता। उसका एक को अफसर खुद क्वालिफाइड नहीं है। ठेके पर सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं, बाकायदा टेंडर निकालकर। किसकी कंपनी को ठेका जाता है, ये खुद सर्च करिए आप। अब एक सवाल, कांग्रेस क्यों नहीं विरोध करती? ये भी तो सवाल उठाया जाता है, जैसे मैं खुद भी उठाता हूं। तो मनीष सिंह लिखते हैं कि नहीं करती तो मैं क्या करूं? शायद आपको उल्लू बनाकर वोट बढ़ाने की चाबी उसके पास हाथ लग चुकी है। कौन जानता है भाई, वैसा हुआ तो भक्त मुंह विचार नहीं जाएंगे, माहौल की बाट लग जाएगी। आप लोग फिर उस भाजपाई नेता की किताब वापस खोलोगे जो जीएल नरसिम्हा, जी वो तो है ना, नरसिम्हा, जीएल नरसिम्हा, उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी एट रिस्क, उसका जिक्र कर रहे हैं। कह रहे कि आप लोग फिर उस भाजपाई नेता की किताब वापस खोलोगे, डेमोक्रेसी एट रिस्क। बुद्धिमान हो, जागरूक हो, समझदार हो तो मशीन का, इस प्रोसेस का विरोध करो। ऐसी प्रोसेस मांगो जिसे थूक लगाकर, गिनकर, 1 2 3 4 बोलकर कोई भी कैंडिडेट, उसका काउंटिंग एजेंट या आम आदमी खुद वेरीफाई करके काउंटिंग अफसर को उसकी गलती दिखा सके। सच्चाई यह है कि पेड ट्रॉल्स और भाजपाइयों का
पेड ट्रोल्स और भाजपाइयों को भी भरोसा नहीं कि मशीन पवित्र है। सबको पता है मोदी लहर ईवीएम के भीतर ही तो छिपी है। यहां मनीष सिंह के आलेख की समाप्ति होती है। हमको बड़ा अच्छा लगा, बहुत सही साफ सटीक तरीके से उन्होंने बातें लिखी हैं। जो मुझे लगा कि मैं तो कहता ही रहता हूं, लेकिन ये भी कुछ कह रहे हैं तो वो भी आप तक पहुंचाना मुझे लगा कि वो उचित होगा, तो हमने वो काम कर दिया भाई। आपको क्या लगता है वो आप हमको लिख के बताइएगा। मशीन के बारे में, वीवीपैट के बारे में, उस पारदर्शी प्रोसेस के बारे में जिसकी हम मांग लगातार करते आ रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हमको लिख के बताइए। और बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है तो फिर जो है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, इस वीडियो की लिंक को आप शेयर करें हो सके उतना, ये विनती है। और हमारे जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं, ये विनती है। रोज करते हैं, आज भी कर रहे हैं, मान लीजिए इसको। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का जो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।